आज का दिन शुरुआत होता है हमारे कॉलेज जाने से, तो मुझे चाचा छोड़ने निकल जाते हैं और मैं गाड़ी से नहीं पैदल जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्त के साथ जाना होता है। चाचा मुझे रोड में छोड़ देते हैं तो मैं निकल जाता हूँ पैदल ही अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में तो मेरी दोस्त अलग ही अपना फेस बनाने लगती है। मैं अपने क्लासरूम में पहुँच जाता हूँ जल्दी से, पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरी दोस्त तो बिस्किट खा रही होती है छुप छुप के, लेकिन अपना वो तो शक्ल ही नहीं दिखाती। सर क्लास में नहीं होते हैं तो ये लोग अपना फ़ोन चलाने लगते हैं और क्लास में बहुत ज़्यादा शोर और मस्ती भी करते हैं। चले जाता हूँ टीचर के क्लास में। अरे ये क्या, मेरे भैया लोग तो यहाँ टिफिन कर रहे होते हैं, जो अपना जल्दी से पिटारा ही खोल देते। टिफिन खोलते ही यहाँ तो हीरे जवाहरात मिलने लगते हैं और इनका स्वादिष्ट खाना तो बहुत ही लाजवाब होता है। हम सब निकल जाते हैं कॉलेज से बाहर। आज दीदी हमको पार्टी देती है तो हम निकल जाते हैं दुकान की ओर, क्योंकि उनका कल बर्थडे था तो वो आज पार्टी देती है। रास्ते में हमें पंप दिखता है तो हम जल्दी से इसमें पानी भर लेते हैं। मेरे कॉलेज का हैंडसम लड़का तो रोड में घूमता है, सारी लड़कियां तो उसे कॉलेज में ढूंढती हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं दुकान और दीदी तो कुर्सी पाकर बैठ ही जाती है। यहाँ पे हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या क्या सामान लेना है, क्योंकि दीदी का भी बजट देखना पड़ता है। हम लोग अपनी नज़र घुमाने लगते हैं कि देखते हैं कि दुकान में क्या क्या सामग्री है जिसके हिसाब से हम खरीदा जाए और दीदी को लूटा जाए। दीदी को ना निराश करते हुए हम लोग बजट के अनुसार सामान खरीद लेते हैं। चश्मे वाली दीदी तो दुकान का सबसे महंगा कुरकुरे उठाती है, जिसे खाकर वो तो खुशी हो जाती है और साथ में इतना खाती है कि क्या ही बोलें। चश्मे वाली दीदी बोलती है कि इतना में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा और भी सारा कुरकुरे जो भी होगा दुकान का सारा खरीद लो तुम लोग। तो हम लोग खरीदने लगते हैं और यहाँ पे हम पन्नी भर के इतना सारा सामान खरीद लेते हैं कि दीदी का बजट ही टाइट हो जाता है। दीदी का सारा खाने का सामान हम लोग खरीदने के बाद हम निकल जाते हैं कॉलेज की ओर। दीदी का पेट लगता है हाथी से भी बड़ा होता है, क्योंकि खरीदा हुआ सारा सामान तो रास्ते में ही खाने लगती है। रास्ते में चलते चलते तो हमारा सामान आधा ही हो जाता है। कॉलेज वाले लोगों के लिए कुछ नहीं बचता है। चश्मे वाली दीदी तो सारा सामान खत्म कर देती है, जो भी बचा कुचा होता है तो हम कॉलेज पे ले आते हैं। बचे हुए सामान को हम आपस में बांटने लगते हैं और लोग उसका आनंद उठाने लगते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने क्लास में। मुझे पता चलता है सभी स्टूडेंट लोग को लूटा जा रहा है, तो मैं उसमें अपना पहला प्राथमिकता देता हूँ। लूटे हुए स्टूडेंट लोग का सभी नाम हम एंट्री करने लगते हैं। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद हम निकल जाते हैं घर की ओर, जहाँ दिखता है हमें छोटे छोटे बतख।